नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में आज तब नया घटनाक्रम सामने आया जब कांग्रेस से इस्तीफा देने के अगले ही दिन वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हम आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किरण और श्रुति ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कुछ और नेता आने वाले समय में कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल हुड्डा जिस तरह हरियाणा कांग्रेस को चला रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी के नेताओं में बेहद नाराजगी है। पार्टी के नेता दबे स्वर में कह रहे हैं कि आला कमान ने यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हुड्डा के चलते कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बड़ा नुकसान हो सकता है। जहां तक किरण और श्रुति की बात है तो आपको बता दें कि दोनों ने बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने कहा, नई शुरुआत, एक नया प्रभात, आज सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना हेतु उन्नत क्षेत्र व प्रदेश के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा, हमारा वचन है कि चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हरियाणा व क्षेत्रवासियों के हित में सदैव समर्पित रहेंगे। हम आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए किरण चौधरी और उनकी बेटी ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हम आपको बता दें कि श्रुति चौधरी कांग्रेस की हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष थीं। इन दोनों का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चिर प्रतिद्वंदी माना जाता है। किरण और उनकी बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग त्यागपत्र भेजे जिसमें उन्होंने हुड्डा पर निशाना साधा। बताया जाता है कि किरण चौधरी हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने के साथ साथ राज्य में पार्टी द्वारा टिकटों के समग्र वितरण को लेकर नाराज थीं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था, जबकि कुरुक्षेत्र सीट पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की घटक आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने 5-5 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मौजूदा विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादार राव दान सिंह को टिकट दिया था, जो बीजेपी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह से हार गए। हम आपको बता दें कि इस सीट से श्रुति पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। हम आपको यह भी बता दें कि किरण चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपने पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की हरियाणा इकाई को निजी जागीर के रूप में चलाया जा रहा है, जबकि श्रुति चौधरी ने हुड्डा का स्पष्ट संदर्भ देते हुए आरोप लगाया था कि प्रदेश इकाई एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है जिसने अपने स्वार्थ और तुच्छ हितों के लिए पार्टी के हितों से समझौता कर लिया है। बहरहाल आइए देखते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण और श्रुति ने क्या कहा। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं,
मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। नायब सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरेंद्र सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है, और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा, हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर, जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है, कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। आज मुझे क्षमा करना, मैं किसी को बुला नहीं पाई, क्योंकि आज एकदम ये कार्यक्रम हुआ, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी साहब ने कहा कि अलग से प्रोग्राम करेंगे, और ये सदस्यता ग्रहण वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये भाजपा को मजबूत करने का प्रोग्राम होगा। सदस्यता, आज वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर, तो सदस्यता हम सबकी ग्रहण हो गई। और आज से हमारा काम शुरू है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो। और हरियाणा के कोने कोने से आए जो आज मेरे यहाँ पर मैं कार्यकर्ता देख रही हूँ, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ। तभी जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। आज आखिरी में एक ही बात कहूंगी
कि बहुत ईमानदारी के साथ हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम। और जहां पे भी हमारा आप ये उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं। और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है, आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहां पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं आज, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। मन में बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ, जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था, उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सकें। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने भी 12 जून को हुड्डा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि यदि आलाकमान को उचित फीडबैक दिया गया होता और स्वार्थ की राजनीति नहीं की गई होती तो पार्टी हरियाणा से सभी लोकसभा सीटें जीत सकती थी। बहरहाल आइए देखते हैं किरण और श्रुति के इस्तीफे पर शैलजा क्या कह रही हैं। दुख की बात है क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विकास ने अपने बेटे को आगे बैठाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कोशिश नहीं की उनको रोकने की? अब कोशिश देखो सबको अपना वो होता है, अच्छा होता है वो पार्टी में रहते हैं और उनको उनका ड्यू मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।